Good morning, everyone. I am PL Narada, Assistant Professor, and today we will study a figure of speech entitled hyperbole. Hyperbole का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ये अलंकार नेट, सेट, आरपीएससी द्वारा प्रायोजित परीक्षाएं आदि में पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको अतिशयोक्ति अलंकार का संपूर्ण ज्ञान करवा दूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखिए ताकि जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठें और उसमें यदि हाइपरबल से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें 100% मार्क्स प्राप्त करें। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। हाइपरबल अतिशयोक्ति अलंकार। Hyperbole derived from Greek word meaning overcasting. Hyperbole शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ होता है ओवरकास्टिंग, यानी किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा जोर डालना, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बखान करना। जो चीज़ 10% है उसको 100% कर देना, उसको हाइपरबल कहेंगे। एक हिंदी में भी ये अलंकार काफ़ी प्रचलित है। काव्य में अलंकार का बहुत महत्व होता है और अतिशयोक्ति अलंकार जो है काव्य को और ज़्यादा सुशोभित कर देता है। यहाँ पर देखिए, इट इन्वॉल्व्स एन एग्जेगरेशन ऑफ आइडियाज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या है, एम्फेसिस किया जाता है। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर डाला जाता है। इट इन्वॉल्व्स एन एग्जेगरेशन। एग्जेगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, विचारों को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसके माध्यम से विचारों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। इट इज़ डिवाइस दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे स्पीच। ये ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग हम हमारे डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है और वो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो एग्जेगरेशन कर रहा है, वो अतिशयोक्ति कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, व्हेन यू मीट अ फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू से इट हैज़ बीन एज सिंस आई लास्ट सा यू। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि बातचीत के दौरान हम कैसे अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं। When you meet a friend, जब आप किसी एक मित्र से मिलते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय बाद, यू से, तो आप क्या कहते हैं, इट हैज़ बीन एज ए सिंस आई लास्ट सा यू। अरे बरसों गुजर गए जब हम मिले थे, बरसों गुजर गए। अब यहाँ बरसों से मतलब यूँ है कि जैसे 100 साल या 200 साल ऐसे गुजर गए, जबकि एक व्यक्ति का जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो सिर्फ 60-70 साल का होता है। लेकिन उसका कहने का जो तात्पर्य होता है कि बरसों गुजर गए, यानी हम बहुत दिनों से नहीं मिले, तो उस बात को अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से कहा जाता है। यू मे नॉट हैव मीट हिम फॉर 3 or 4 months, बट द यूज ऑफ वर्ड एज exaggerates दिस स्टेटमेंट टू एड एम्फेसिस टू योर वेट। यहाँ पर इस सेंटेंस के माध्यम से ये बताया जाता है कि यद्यपि आप उस मित्र से 3-4 महीने से या हो सकता है मुश्किल से 1 साल से नहीं मिले हो, लेकिन यहाँ पे जो एजिज जो वर्ड है वो ये बताता है जैसे आप अपने मित्र से कई सालों से नहीं मिले, यानी वो एजिज जो है उसको एग्जेगरेट किया गया है, उसको अतिशयोक्ति के माध्यम से कहा गया है। Therefore, a hyperbole is an unreal exaggeration to emphasize the real situation. इसलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हाइपरबल यानी अतिशयोक्ति अलंकार होता है वो अनरियल एग्जेगरेशन होता है। अनरियल मतलब वास्तविक नहीं होता। इसमें जो बातें कही जाती है वो वास्तविक नहीं होती है, सिर्फ सिचुएशन पे जोर डालने के लिए ही उनको कहा जाता है। इन अवर डेली कन्वर्जेशन we use hyperbole to create an amusing effect
और टू एम्फसाइजिंग आवर मीनिंग। हमारी जो डेली जो लाइफ है उसमें हम अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग अम्यूजिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए करते हैं। अम्यूजिंग इफेक्ट मतलब हमारी बात में जोर डालने के लिए। जैसे दो मित्र जो है कई दिनों से नहीं मिले हैं और फिर वो करें अरे बरसों बीत गए, इसका मतलब है कि उनका जो प्रेम भाव था वो इतना था कि वो जो 3-4 महीने के लिए वो नहीं मिले उसको भी वो बरसों मान रहे हैं। सम अदर कॉमन हाइपरबल एग्जाम्पल्स आर बिलो। यहाँ पर कुछ अतिशयोक्ति के उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे माई ग्रैंड मदर इज़ एज ओल्ड एज द हिल्स। मेरी दादी माँ उतनी ही बुढ़ी है जितनी कि ये पहाड़ी। अब यहाँ पे दादी माँ और पहाड़ी में अतिशयोक्ति की गई है। पहाड़ी हजारों साल पुरानी हो सकती है लेकिन दादी माँ हजारों साल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी यहाँ पे अतिशयोक्ति के माध्यम से समझाया गया है। योर सूटकेस वेज अ टन्स। तुम्हारे सूटकेस में 1 टन वजन है। अब 1 टन का मतलब 10 क्विंटल होता है और इस सूटकेस में 10 क्विंटल वजन नहीं हो सकता, लेकिन एक भारी भरकम सूटकेस के लिए कहा गया है कि तुम्हारे सूटकेस में बहुत सारा वजन है। उसको अतिशयोक्ति की गई है। शी इज़ एज हैवी एज एन एलिफेंट। किसी मोटी औरत के बारे में कहा गया है कि वो इतनी मोटी है जैसे कोई हाथी हो। अब हाथी जो है बहुत भारी होता है, लेकिन यहाँ पर किसी मोटी औरत के लिए कहा गया है कि वो हाथी की जैसी है। आई एम डाइंग ऑफ शेम। मैं शर्म से मर रहा हूँ। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। शर्म से मर रहा हूँ यानी मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं जिंदा रहने लायक नहीं हूँ। यहाँ पर शर्म से मरने से मतलब वास्तव में मरना नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना है। आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ए मिलियन इश्यूज दीज डेज। देखिए यहाँ पे मिलियन इश्यूज जो है उसमें एग्जैगरेशन है, अतिशयोक्ति अलंकार है। मैं आजकल लाखों इश्यूज मतलब मैटर जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम जानते हैं कि एक व्यक्ति लाखों मैटर सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन आजकल मैं बहुत उलझा हुआ हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। इसी को अतिशयोक्ति के माध्यम से समझाया गया है। एज आई वॉकड वन इवनिंग बाई W.H. ऑडन। W.H. ऑडन की एक कविता है जिसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट एंड द रिवर जम्प्स ओवर द माउंटेन्स। देखिए यहाँ पर बताया है कि डियर मैं तुम्हें तब तक प्रेम करता रहूँगा, तब तक प्रेम करता रहूँगा जब तक चाइना और अफ्रीका ना मिल जाए। ये अतिशयोक्ति अलंकार है। चाइना और अफ्रीका नहीं मिल जाए यानी चीन और अफ्रीका के मिलने तक। अब ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उसको अतिशयोक्ति के माध्यम से समझाया गया है। The use of hyperbole can be seen in the bowlines in the meeting of China and Africa. The jumping of the river over the mountains are exaggeration not possible in real life. यहाँ पर अफ्रीका और चाइना का मिलना वास्तविक जीवन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से समझाया गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो सके। थैंक यू।